सरदार @ 150 भव्य पदयात्रा में गूंजा एकता का संदेश। राज्यसभा सांसद आरपीएन सिंह ने दिखाई हरी झंडी। लौह पुरुष को दी गई श्रद्धांजलि, हुआ पौधारोपण। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न। बेमौसम बरसात ने किसानों की तोड़ी कमर। कबड्डी और फुटबॉल प्रतियोगिता में दिखा रोमांच, खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम। कप्तानगंज नगर में मैराथन 3 नवंबर को सौंपी गई जिम्मेदारियां। और बौद्ध धर्मगुरु भदंत ज्ञानेश्वर का महाप्रयाण कुछ दिनों से चल रहे थे बीमार। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। मेरा युवा भारत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में जनपद कुशीनगर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर सरदार @ 150 भव्य पदयात्रा का आयोजन बड़े उत्साह और देशभक्ति के माहौल में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद आरपीएन सिंह ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि सरदार पटेल ने अपने दृढ़ संकल्प और अद्भुत नेतृत्व से भारत की एकता और अखंडता को नई दिशा दी। आज का दिन हमें उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प दोहराने का अवसर देता है। सांसद श्री सिंह ने उपस्थित जनसमूह को नशा मुक्ति और आत्मनिर्भर भारत की शपथ दिलाई तथा पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर विधायक पडरौना मनीष जायसवाल, जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय, उपाध्यक्ष बीज विकास निगम उत्तर प्रदेश राजेश्वर सिंह, नगरपालिका अध्यक्ष पडरौना विनय जायसवाल, ब्लॉक प्रमुख बिशनपुरा विंध्यवासिनी श्रीवास्तव और पिछड़ा वर्ग सदस्य फूलबदन कुशवाहा सहित पूर्व जिलाध्यक्ष ललन मिश्रा, सुदर्शन पाल, पूर्व विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी, नगरपालिका कुशीनगर के अध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश जायसवाल, सतीश चौधरी, धनंजय तिवारी, सुधीर राव, दिवाकर मणि त्रिपाठी, मनोज जायसवाल, रमेश सिंह, विवेकानंद शुक्ल, अतुल श्रीवास्तव, बाबूनंदन सिंह, डॉक्टर सीमा गुप्ता, रूपम सिंह, मनीष जायसवाल, बुलबुल सहित सभी मंडलों के अध्यक्ष, सैकड़ों पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पदयात्रा में एनसीसी, हनुमान इंटर कॉलेज पटरौना, एनएसएस उदित नारायण पीजी कॉलेज, उत्तर प्रदेश पुलिस बल, मेरा युवा भारत सेवक, पीआरडी जवान, भारत स्काउट एंड गाइड, जिला खेल कार्यालय के युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पूरा मार्ग एक भारत श्रेष्ठ भारत और सरदार पटेल अमर रहे के नारों से गूंज उठा। कार्यक्रम में जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर, मुख्य विकास अधिकारी वंदिता श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक केशव कुमार, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी सदर, जिला युवा कल्याण अधिकारी, क्रीड़ा अधिकारी तथा युवा कल्याण अधिकारी सहित अनेक अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने समापन के अवसर पर सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, शिक्षकों और युवाओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरदार पटेल का जीवन राष्ट्रीय एकता और सेवा का प्रतीक है। युवाओं को उनके विचारों से प्रेरणा लेकर समाज निर्माण में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। पदयात्रा के सफल आयोजन में जिला युवा कल्याण विभाग, खेल विभाग, शिक्षा विभाग और पुलिस विभाग का विशेष योगदान रहा। समापन एकता में ही शक्ति है के संदेश के साथ हुआ। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के पावन अवसर पर पडरौना नगर के बूथ संख्या 276 और 277 पर एक श्रद्धांजलि एवं एकता संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपस्थित जनों ने सरदार पटेल के चित्र पर माल्यार्पण तथा पूजन कर उन्हें नमन किया तथा देश की एकता और अखंडता की रक्षा का संकल्प लिया। इस अवसर पर नगरपालिका परिषद पडरौना के अध्यक्ष विनय जायसवाल ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जिस अदम्य साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति से देश की 562 रियासतों का एकीकरण किया, वह भारतीय इतिहास का एक गौरवपूर्ण अध्याय है। पिपरा बाजार स्थित किसान इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम के तहत अखंड भारत वास्तुकार भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य अश्विनी कुमार पांडे ने राष्ट्रीय एकता के लिए देश के सभी नागरिकों को सदैव एकजुट रहने को कहा। राष्ट्रीय एकता के प्रतीक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर सुशील वाइल्ड लाइफ वेलफेयर ट्रस्ट एवं वन विभाग के द्वारा पौधारोपण किया गया। वन विभाग की ओर से विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के तहत अधिकारियों, कर्मचारियों तथा स्थानीय नागरिकों ने मिलकर अनेक प्रजातियों के पौधे लगाए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्थापक सुधीर मिश्र ने कहा कि सरदार पटेल के देश की एकता और अखंडता में योगदान को याद किया गया है और हर व्यक्ति को उनके आदर्शों पर चलकर पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। वन विभाग के डिप्टी रेंजर अमित कुमार तिवारी ने बताया कि पौधारोपण का उद्देश्य हरियाली बढ़ाकर जलवायु संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने उपस्थित लोगों से पौधों की देखभाल करने तथा उन्हें सुरक्षित रखने का भी संकल्प दिलवाया। इस दौरान वन रक्षक आकाश त्रिपाठी, संदीप पटेल, सतीश मिश्रा आदि मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय लोहिया भवन सोहरौना में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं समाजवादी विचारक आचार्य नरेंद्र देव की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई।
सपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने दोनों महान विभूतियों के चित्र पर पुष्पार्चन करते हुए उनके द्वारा किए गए देश के प्रति योगदान को याद किया। अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष राम अवध यादव ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की एकता के लिए कार्य किया। आज़ादी के बाद लगभग 562 देशी रियासतों को भारत का गणराज्य बनाया। इस अवसर पर राजीव यादव, कृष्णानंद पांडे, भगवान दयाल गुप्ता, संजय गुप्ता, राजकुमार डालमिया, ललन यादव, सरफराज अंसारी, दिलीप यादव, ईश्वर चंद्र गुप्ता, संतोष कुमार यादव, गिरजेश यादव, फिरोज आलम, विनय सिंह पटेल, जितेंद्र यादव, मार्कंडे यादव, ओम प्रकाश सिंह सहित कई लोग उपस्थित रहे। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक केशव कुमार की उपस्थिति में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सड़क सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सभी विभाग समन्वयपूर्वक कार्य करें और निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने अपने दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय राजमार्ग NH से जुड़े सहायक अभियंताओं को निर्देशित किया कि तमकोही, हाटा तथा अन्य क्षेत्रों में सड़क के किनारे जल निकासी की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि वर्षा या रिसाव के कारण सड़कों पर पानी जमा होने से आमजन को भारी परेशानी उठानी पड़ती है, इसलिए ईओ तमकोही तथा हाटा नगर पंचायत के साथ समन्वय स्थापित करते हुए निकासी की ठोस कार्य योजना बनाकर आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाए। सहायक अभियंता PWD और NHI के द्वारा पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में NH पर कट के स्थान परिवर्तन की अद्यतन कार्य योजना प्रस्तुत की गई। वहीं यातायात निरीक्षक ने जिले में 6 माह में हुई सड़क दुर्घटनाओं का विवरण प्रस्तुत किया। जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य है। सभी विभाग अपने अपने क्षेत्र में चल रहे सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों का समयबद्ध निस्तारण करें। उन्होंने विशेष रूप से निर्देशित किया कि अनफिट स्कूली वाहनों का संचालन किसी भी स्थिति में न किया जाए। ऐसे वाहनों के विरुद्ध पुलिस विभाग तथा परिवहन विभाग द्वारा सख्त प्रवर्तन की कार्रवाई की जाए। बैठक में CO ट्रैफिक, यात्री कर, मालकर अधिकारी कुशीनगर, सहायक अभियंता PWD, संभागीय निरीक्षक प्राविधिक शिक्षा विभाग, परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, NHI प्रतिनिधि, जनपद के सभी विद्यालयों के प्रबंधक, प्रधानाचार्य, EO पटौना तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक का समापन सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के संकल्प के साथ किया गया। बेमौसम बारिश ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही वर्षा से धान की फसल को भारी क्षति हुई है। वहीं रबी फसलों की बुआई भी प्रभावित हुई है। खेतों में पानी भर जाने के कारण धान की कटाई का काम ठप पड़ गया, जिससे किसान चिंतित है। पकड़ियार, चरिघरवा, दहाउर, लक्ष्मीपुर, नेबुआ, रायगंज, विष्णुपुरा, पिपरा बाजार, कोटवा, पिपरा, बरसिवान, सिंघा, कठनहिया, पचफेड़ा, हरपुर और मठिया खुर्द सहित कई गांवों के किसानों ने बताया कि धान की कटाई का काम अपने चरम पर था। बारिश के कारण कटे हुए धान भीग कर सड़ने लगे हैं। खुले में रखे बोरे तथा फसलें भी नमी से खराब हो रही हैं। कई खेतों में पानी भरने से खड़ी फसलें झुक गई हैं, जिससे उनकी कटाई में दिक्कत आ रही है। किसान राजाराम ने बताया कि बेमौसम बारिश ने उनकी आर्थिक स्थिति को बड़ा झटका दिया है। कप्तानगंज से मिली सूचना के अनुसार बेमौसम बारिश तथा तेज हवाओं ने कप्तानगंज क्षेत्र में धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। पिछले 3 दिनों से हो रही बरसात और आंधी के कारण खेतों में पानी भर गया, जिससे किसान अपनी बर्बाद होती फसल को देखकर चिंतित है। यह स्थिति केवल कप्तानगंज तक सीमित नहीं है, बल्कि गजरा, कोटवा, सोहनी, इंदरपुर, भड़सर, करीतीन, मेहड़ा, पटखौली, सुमाखोर, बोदरवार, गंभीरपुर, सुधियानी, भड़सर, नारायण सहित पूरे जनपद में धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। किसान अपनी मेहनत की कमाई को बर्बाद होते देखकर काफी परेशान है। मौसम विभाग ने अभी भी कुछ क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। बेमौसम हो रही बरसात के कारण कप्तानगंज नगर के ओवरब्रिज के नीचे की सड़क की हालत बद से बदतर हो गई है। वहां बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। सड़कों पर पानी लगने से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। मंगलवार से ही शुक्रवार तक मौसम का कहर यहां के लोगों को हिला कर रख दिया है। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, तो सड़कों पर पानी होने से सड़क टूट रही है। इसका नज़ारा सुभाष चौक पर आकर देखें। बेमौसम बारिश के कारण ओवरब्रिज के नीचे जाने वाली सड़क जो प्रतावल रोड पेट्रोल पंप से शुरू हो रही है, जो DCF चौक तक पूरी तरह से कीचड़ पानी से भर गया है। कुशीनगर महोत्सव के तीसरे दिन खेल के मैदान में जोश और उत्साह का माहौल देखने को मिला। फुटबॉल एवं कबड्डी ओपन राज्य आमंत्रण प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर दर्शकों का मन मोह लिया। मुख्य अतिथि ऋषिकांत राय, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार तथा वरिष्ठ अतिथि विनय राय, अध्यक्ष, कुशीनगर महोत्सव के द्वारा खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के अंत में क्रीड़ा अधिकारी रवि कुमार निषाद ने सभी अतिथियों, निर्णायकों, खिलाड़ियों और दर्शकों के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि कुशीनगर महोत्सव खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने का माध्यम है, जिससे जिले के युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिल रही है।
नगर पंचायत कप्तानगंज की ओर से नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य को लेकर 3 नवंबर को कस्बा में मैराथन का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर नगर पंचायत सभागार में बुधवार को चेयरमैन प्रतिनिधि सोनू खेतान और अधिशासी अधिकारी योगेश मिश्रा ने कर्मचारियों के साथ बैठक की और जिम्मेदारियां बांटी। बैठक में मैराथन को लेकर रूट मैप तैयार किया गया। सुबह 8 बजे से मैराथन शुरू होगा। आजाद चौक, चांदनी चौक, मंगल की बाजार, DCS चौक, बंदेलीगंज, तराना बाईपास, तेलियान चौराहा होते हुए नगर पंचायत परिसर में समापन होगा। चेयरमैन प्रतिनिधि ने बताया कि कप्तानगंज नगर पंचायत की ओर से 3 नवंबर को कस्बे में मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। बौद्ध धर्म के प्रमुख गुरु भिक्षु संघ के अध्यक्ष अग्र महापंडित भदंत A.V. ज्ञानेश्वर महास्थावीर का शुक्रवार को तड़के लखनऊ के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। भदंत ज्ञानेश्वर पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। इनके महाप्रयाण पर विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। यहाँ तक कि CM योगी आदित्य ने भी शोक व्यक्त किया है। बता दें कि भंते A.V. ज्ञानेश्वर का जन्म 1936 में बर्मा में हुआ था। वे 1963 में भारत आए। 1977 में उन्होंने भारतीय नागरिकता ग्रहण की। 2021 में उन्हें म्यांमार सरकार ने अपने देश के सर्वोच्च धार्मिक सम्मान अभिध्वजा महारथ गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था। वे म्यांमार के सर्वोच्च धार्मिक सम्मान से विभूषित होने वाले पहले भारतीय थे। उनके निधन से कुशीनगर स्थित देश विदेश के सभी बौद्ध विहारों के साथ कुशीनगर में शोक की लहर है। भारत तिब्बत समन्वय संघ कुशीनगर की इकाई ने बौद्ध धर्मगुरु के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। शोक व्यक्त करने वालों में केंद्रीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य पूर्व विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला विभाग डॉक्टर ममता मणि, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मनोज शर्मा, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष प्रभाकर पांडे, जिला संयोजक विजय पांडे, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष प्रबुद्ध प्रभाग डॉक्टर सुनीता पांडे, जिला महामंत्री महिला विभाग डॉक्टर मनीषा सिंह, जिलाध्यक्ष मूल विभाग संजय शुक्ल, शैलेंद्र दत्त शुक्ल, डॉक्टर कालिंद्र त्रिपाठी आदि ने अपने शोक व्यक्त किए हैं। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। सरदार @150 भव्य पदयात्रा में गूंजा एकता का संदेश। राज्यसभा सांसद RPN सिंह ने दिखाई हरी झंडी। लौह पुरुष को दी गई श्रद्धांजलि, हुआ पौधारोपण। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न। बेमौसम बरसात ने किसानों की तोड़ी कमर। कबड्डी और फुटबॉल प्रतियोगिता में दिखा रोमांच, खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम। कप्तानगंज नगर में मैराथन 3 नवंबर को सौंपी गई जिम्मेदारियां। और बौद्ध धर्मगुरु भदंत ज्ञानेश्वर का महाप्रयाण, कुछ दिनों से चल रहे थे बीमार। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।